और इसी बीच बड़ी जानकारी, भारत बंद के बीच पटना में झड़प की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और इस बीच बचाव करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस बीच जब पुलिस यहाँ पर उन्हें बचाव और समझाइश के लिए पहुंची तो यहाँ पर किस तरह दोनों के बीच बहस हुई और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारत बंद का असर सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिला और पटना की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद और भारत बंद के दौरान पटना में भी जगह जगह प्रदर्शन। इस वक्त मौजूद हैं हम डाक बंगला चौराहे पर, जहां जगह जगह से प्रदर्शनकारी इस वक्त डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या में दोनों तरफ आपको चारों तरफ प्रदर्शनकारी दिखेंगे। पटना का डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से जाम हो गया है। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ आपको ज़्यादातर के पुलिस के जो जवान हैं वो नज़र आएंगे। पूरा रास्ता जो है उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, आवाजाही बंद हो गई है। दरअसल ये पटना का दिल कहे जाने वाला डाक बंगला चौराहा है और देखिए यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। कैसे बैरिकेडिंग करके जाम किया गया है और जो पुलिस के लोग हैं वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमर क्या देखिए, हम लोग यहाँ भारत बंद के लिए आए हैं। यहाँ रोक दिया गया है और हम लोग चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण का वर्गीकरण का फैसला केंद्र सरकार कानून ला करके उसे बदले, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले। ये हम लोग चाहते हैं। निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही हम लोगों का मांग है। हम लोग आगे बढ़े। देखिए, हम लोग का एक सिंपल मांग है कि भारत सरकार के इशारे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो घटिया हरकारनामा करने का काम किया है उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने SC/ST के साथ छेड़छाड़ करने का काम। चलिए देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है और पुलिस वाले इन्हें रोक रहे हैं। ये जद्दोजहद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश और पुलिस वाले इस बैरिकेडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आरक्षण को लेकर ये पूरा हंगामा इस वक्त है। देखिए किस तरीके से इधर से प्रदर्शनकारी हैं वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं और इधर जो पुलिस वाले हैं उनके साथ ये स्थिति बन गई है कि फोर्स ज़्यादा बुलाकर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं प्रदर्शन लेकर और इन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड जोन है और यहाँ देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं, इन्हें रोकना चाह रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए सबसे बैरिकेडिंग इन लोगों ने तोड़ा है। पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा हंगामा पटना में इस वक्त दिख रहा है। देखिए पटना में कैसा ये हंगामा है, गुत्थम गुत्थी हो रही है पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की। आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर, किस तरीके से ये पूरा हंगामा जो है इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। पुलिस वालों के साथ ये गुत्थम की स्थिति है और लगातार पुलिस जो है इनको पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए तस्वीर, ये पूरे हंगामे की तस्वीर, पुलिस के साथ ये गुत्थम गुत्थी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन्हें पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। फोर्स बुलाया जा रहा है, ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग इन लोगों ने तोड़ दिया है और देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ गए हैं। ये जो प्रदर्शन है ये आगे बढ़ गया है। पटना में ये प्रदर्शन आगे बढ़ गया है और ये लोग आगे बढ़कर जा रहे हैं जिन्हें वापस खींचा जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। पटना में पुलिस का लाठीचार्ज देखिए, पटना में ये लाठीचार्ज शुरू हो चुका है।
तो देश के कई इलाकों में भारत बंद का असर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई, तो वहीं कुछ संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे पटना हो, अजमेर हो, आगरा हो, दरभंगा हो, मोगा हो, हर जगह की तस्वीरें आप देखिए। कहीं पर बड़ी संख्या में संगठन उतरे सड़कों पर, प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं कई जगहों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। दुकानों में ताले लगे हुए हैं और इसी तरह का सन्नाटा कई जगहों पर देखने को मिला। हालांकि स्थिति न बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस भी वहां पर पहुंची और चप्पे चप्पे पर पुलिस ने नजर बनाए रखी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है ताकि स्थिति न बिगड़े। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे संवाददाता जयपुर से बने हुए हैं। दीपक, जयपुर में फिलहाल किस तरह के हालात? देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे सन्नाटा, तो ये मैं सन्नाटा आपको दिखाता हूँ। ये जो बाजार है वो आप देख लीजिए, ये जयपुर का चार दीवारी है जो कि नेहरू बाजार है। अमूमन इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन आज ये बाजार व्यापारी जो है दुकानों के बाहर बैठे हैं। आज ये जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद किया गया है। भारत बंद का जिस तरह से रैलियाँ जयपुर शहर में निकल रही है, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको देखते हुए एहतियातन के तौर पर ये बाजार जो है वो बंद किया गया है। मुझे ये जानकारी है कि लगभग 3 बजे तक ये जो बाजार है, जयपुर का चार दीवारी का बाजार है, वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद किया गया है। और इसके साथ ही पुलिसकर्मी जो लगातार जो है अलर्ट मोड पर है, लगातार जयपुर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और लोगों को समझाइश कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई अपने बाजार, अपनी दुकानें बंद रखता है तो वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है, करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ जयपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ये जो बाजार है वो भारत बंद है, उसका असर जो है वो जयपुर में देखने को जो है कह सकते हो। ठीक, दीपक हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, सबसे ज्यादा भारत बंद का यदि कहीं पर असर दिखा है तो वो बिहार में दिखा है। पटना की स्थिति आपने बताई थी जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जिस जागमंगला चौराहे पर हम मौजूद हैं, पटना का दिल कहा जाता है, और यहीं पर वो लाठीचार्ज किया गया। चूंकि जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं पटना भर से यहीं पर जुटते हैं। ठीक मेरे पीछे का विजुअल देखिए, अभी भी जो पुलिस के वहाँ तमाम जो जवान हैं वो मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर वाटर कैनन लगाया गया है और तमाम व्यवस्था यहाँ पर उस तरीके से की गई है ताकि फिर से अगर कोई प्रदर्शन हो तो उन्हें रोका जा सके। और जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, और जब हम यहाँ देख रहे थे कि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक जब बैरिकेडिंग तोड़ के वो आगे बढ़े तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। ज़बरदस्त लाठीचार्ज यहाँ पर हुआ बिहार के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो जहानाबाद का इलाका हो, बेगूसराय का इलाका हो, कैमूर का इलाका हो, अलग अलग जगह से तस्वीरें अभी तक आ रही थी भारत बंद की। लेकिन जो हंगामा पटना में देखने को मिला वो अभी तक बिहार के किसी और हिस्से में नहीं देखने को मिला था। लोगों ने रेल ट्रैक जाम किए थे, लोगों ने सड़कों को जाम किया था, वो एक बात थी। लेकिन यहाँ पटना के डाकबंगला चौराहे पर जिस तरह से अंधाधुंध लाठियाँ चली हैं वो तस्वीर सिर्फ यहाँ पर ही दिखी है। अभी भी देखिए, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोगों को हटा रहे हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी अभी भी लोगों को हटा रहे हैं और यहाँ से भीड़ खाली करवाया जा रहा है। देखिए, पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। रजनीश, क्या कुछ लोग घायल होने की भी सूचना मिल रही है? जी देखिए, कुछ लोगों को चोट तो आई है, लेकिन चूंकि भीड़ तितिर बितिर हो गई है तो अभी ये सर्टेन कर पाना मुश्किल है कि कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन हाँ, हमारे सामने जिनको चोटें लगी हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, उन्हें ज़बरदस्त चोटें आई होंगी, क्योंकि लाठीचार्ज बहुत ज़बरदस्त था। एक एक व्यक्ति पर 4-4, 5-5 लोग लाठी बरसा रहे थे, तो उन्हें चोट जरूर लगी होगी। जो नेतृत्व कर रहे थे जो लोग इस प्रदर्शन का, वो उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें थाना ले जाया गया है। बाकी जो उनके साथ कार्यकर्ता थे वो इधर उधर भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर चोटें जरूर आई होंगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर लाठियाँ चली। 1-2 लोगों को सर पर भी लाठी लगी है। जी ठीक, हमारे साथ अनूप भी बने हुए हैं लखनऊ से। अनूप, सबसे पहले ये बताएं कि स्थिति यदि बिगड़ती है तो उसे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने वहां पर किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, हजरतगंज चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं और अभी हम सुबह यहाँ पर आए थे करीब 11 बजे, तो उस वक्त भीड़ काफ़ी कम थी। लेकिन अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखा दें ये चौराहे का नज़ारा, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं। और आइए इनसे पूछते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, क्या मांग है आप लोग, क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोगों की मांग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का SC/ST में वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण ना होकर के बंद होना चाहिए। क्योंकि SC जो है, जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ित के नाते आरक्षण है, इसमें बंटवारा जो हो रहा है ये गलत है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, एक बात बताइए
कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा है ना कि भाई जो क्रीमी लेयर में है या जिनको जो आरक्षण का लाभ मिल चुका है, मान लीजिए कोई आईएएस हो गया है किसी परिवार में या किसी परिवार में कोई पीसीएस हो गया है, तो क्या जरूरी है कि उसके बच्चे को भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे, बल्कि आपके जो दूसरे भाई बहन गरीब हैं उनको ना मिले? नहीं, देखिए, परिवार अलग करे तो ठीक है, जिस परिवार को हो रहा है, लेकिन ये जात विशेष पे लिया गया है कि जो जातियां कोई मजबूत नहीं है, मजबूत भी हैं कमजोर भी हैं, हर जात में लोग हैं। तो ये जात के आधार पे होना चाहिए, ना कि व्यक्ति के आधार पे होना चाहिए, जात के आधार पे नहीं। ये जात के आधार पे लोग जो है इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, व्यक्ति के आधार पे नहीं होता। अगर व्यक्ति के हो तो हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो अगर व्यक्ति विशेष के उस पर होता तो इनको मंजूर होता, लेकिन ये जात विशेष पर आया है और इनका कहना है कि इनकी जाति जो है वो सदियों से जो है वो उत्पीड़न सहती आई है, लिहाजा इस आदेश के सुप्रीम कोर्ट को वापस लिया जाए और नहीं तो इसको प्रधानमंत्री विशेष सदन में सेशन बुलाकर उसको बदलने का काम करें। ठीक है दीपक, जैसा कि आपने बताया कि सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर भारत बंद का असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति से निपटने के लिए वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और स्कूल कॉलेज क्या कल भी बंद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान के पाली में जो है बसें बंद है, जयपुर में बसें बंद है, जयपुर में स्कूल बंद है और जयपुर के अलावा सीकर और उसके आसपास यानी कि लगभग 16 जिलों में स्कूलें बंद की गई। इसके अलावा भरतपुर में इंटरनेट बंद किया गया। तो निश्चित तौर पर ये सब तमाम जो तैयारियां है वो इसलिए की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना जो है वो नहीं हो। और इसके साथ ही पुलिसकर्मी जो है वो राजस्थान पुलिस हो चाहे जयपुर पुलिस हो, वो लगातार हर चप्पे चप्पे पर तैनात है और अलर्ट है। जिस तरह से जयपुर में लगभग 30 से 40 से अधिक रैलियाँ जो है वो अलग अलग इलाकों में से निकल रही है, गुजर रही है, तो वहाँ पर हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। और इसके साथ ही कह सकते हो कि राजस्थान में जो है इसका मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला है। जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। जयपुर का जो चार दीवारी है वहाँ पर जरूर जो है बाजार बंद है 3 बजे तक के लिए। इसके साथ ही जयपुर के चार दीवारी के बाहर अगर मैं जाता हूँ, चाहे वो जगतपुरा, मालवीय नगर, वैशाली, जोटवाड़ा, वहाँ पर जो है वो कुछ दुकानें खुली भी है, कुछ बंद भी है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर मिला जुला असर है। लेकिन स्कूलों की छुट्टियाँ इसलिए रखी गई है ताकि जिस तरह से रैलियाँ निकलती है तो कोई बाल वाहिनी उससे परेशान ना हो, बाधित ना हो, इसलिए स्कूल की छुट्टियाँ पहले से यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही भरतपुर में कोई अफवाह नहीं फैले तो भरतपुर में इंटरनेट बंद किया गया। इसके अलावा उदयपुर में जिस तरह से अभी जो घटना चल रही थी तो उदयपुर में पूरी तरह से शांति है। तो मान के चल सकते हैं कि राजस्थान में जो भारत बंद जरूर है, मिला जुला असर है, लेकिन इसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी जो है वो चल रहा है। ठीक दीपक, अनूप और रजनीश हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने हमें बताया कि ग्राउंड में किस तरह के हालात। आप सभी का बहुत शुक्रिया और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।